बागेश्वर सरकार ने बचाई लाखों भक्तों की जान। बागेश्वर सरकार की शक्तियों का हुआ खुलासा। देखिए पब्लिक दर्पण की स्पेशल रिपोर्ट में। बाबा ने चल दी ऐसी चाल कि विरोधी मांगने लगे पानी। दिव्य शक्तियों के सहारे बागेश्वर सरकार ने टाल दिया पटना में बड़ा हादसा। आखिरकार हनुमान जी की कौन सी वो अद्भुत शक्तियां हैं जो करती हैं बागेश्वर सरकार की रक्षा। बिहार सरकार की हिंदू विरोधी असलियत आई सामने। पंचर पुत्र समर्थक सोच का हुआ खुलासा। नीतीश सरकार निभाती अपनी जिम्मेदारी तो खतरे में नहीं पड़ती लाखों भक्तों की जान। क्या है षड्यंत्र? आखिरकार हनुमान जी की कौन सी शक्तियां हैं बाबा के पास? किन शक्तियों के सहारे बाबा ने चली अनोखी चाल? फिर खुद ही कर दिया खुलासा। बाबा की अद्भुत शक्तियों का देखिए खुलासा। बिहार सरकार क्यों करती है हिंदुओं से नफरत? क्यों है पंचर पुत्र समर्थक सोच? देखिए बड़ा खुलासा पब्लिक दर्पण की न्यूज रिपोर्ट में। पटना की जमीन पर वो खुलासा हो ही गया जिसका इंतजार दुनिया भर के लोग कर रहे थे। पटना में पता चला कि किस तरह की शक्तियां बागेश्वर सरकार के पास हैं। बाबा की अद्भुत शक्तियों के बारे में ऐसी खबर जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। वो खुलासा भी आज हम करेंगे कि किस तरह से बागेश्वर सरकार ने हनुमान जी की प्रेरणा से लाखों लोगों की जान को बचा लिया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से बागेश्वर सरकार ने बिहार सरकार के ऊपर चढ़ा हुआ मुखौटा उतार दिया है। सबके सामने किस तरह से बिहार सरकार का सनातन विरोधी चेहरा आ गया है। क्योंकि जिस तरह से गर्मी में बाबा ने कथा की ऐसा तो कहीं नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जानबूझकर बिजली काट दी हो। पानी की किल्लत हुई, ना पंखे चले ना लाइट चली। अब पंडाल गैस चैम्बर ना बनेगा तो क्या बनेगा? नमाज पढ़ने के लिए ये सारी सुविधाएं देते हैं लेकिन कहीं सनातन कार्यक्रम होता है तो इनको समस्या होने लग जाती है। बागेश्वर सरकार की कथा को लेकर कुछ कलयुगी चिरकुट अपनी साजिशों को रंग देने में लगे हुए हैं। किस तरह से कथा को रोकने की या बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, सारी बातों का खुलासा करेगा पब्लिक दर्पण न्यूज। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर सनातन के समर्थन में अपना योगदान जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पटना के नौबतपुर में बागेश्वर सरकार की कथा चल रही है। लगातार लाखों भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ कथा का श्रवण करने के लिए नौबतपुर पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच बागेश्वर सरकार के पास कौन सी दिव्य शक्तियां हैं, इनका भी खुलासा हो चुका है। दोस्तों, हाल ही में पंडाल के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि वहां ऐसा लग रहा था कि जैसे गैस का चैम्बर बन गया हो। लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसी बीच बालाजी महाराज की शक्तियों की वजह से बागेश्वर सरकार को इस बात का अंदेशा हो गया कि कुछ लोग बीमार होने वाले हैं। और इस बात को बाबा ने माइक पर बोला भी कि कुछ लोग बीमार होने वाले हैं, जिसके बाद कथा को स्थगित कर तुरंत लोगों की जान बचाने के लिए काम किया गया। ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि एक या दो लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों और सूझबूझ से लाखों लोगों की जान बचा ली। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद में बागेश्वर सरकार ने खुद मंच से इस बात का खुलासा भी किया कि किस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए हनुमान जी ने उन्हें शक्तियां दी है। इतना ही नहीं, बाबा ने यह भी बता दिया कि किस तरह से उन्होंने चाल चलकर भक्तों की जान बचाई। जितना भी श्रोता समुदाय, कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगलई पगला न जाए। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है। आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को? तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना। अभी इतना ही नहीं दोस्तों, बागेश्वर सरकार ने तो बिहार सरकार के चेहरे से वो परत भी हटा दी जिसे चढ़ाकर वो कहते हैं कि हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम एक बराबर हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग कथा स्थल के लिए गांधी मैदान की अनुमति देने से मना नहीं करते। कथा स्थल पर परेशानियों का सामना कर रहे लोगों की सेवा भी ऐसे ही करते जैसे नमाज पढ़ने वालों की करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं है और सरकार की इसी विचारधारा की वजह से नौबतपुर में लाखों लोगों की जान जाने की नौबत आ गई थी। अब इस बात को लेकर कई सनातनी इसे बिहार सरकार की साजिश भी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार हिंदुओं से चिढ़ती है, इसलिए ऐसी साजिश रची जा रही है और यही वजह है
कि सरकार के मंत्री कथा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए तो खुद सीएम नीतीश भी जाते हैं। फिर कथा से समस्या क्यों? आखिरकार बिहार सरकार हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करती है? क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री के पास बालाजी महाराज की शक्तियां हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। पटना से पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादौन की रिपोर्ट।